वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कैपकट वीडियो एडिटिंग टूल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से स्पीड का जो इफ़ेक्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर एडिटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो जो है, जैसे कि ये कार्स की वीडियो है मेरे पास, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी टाइमलाइन पे। यहाँ पे आने के बाद अब अगर हम इस वीडियो को सिंपली प्ले करें तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि ये स्लो मोशन में चल रही है, ये वीडियो कार्स की है। तो इसको हम और अट्रैक्टिव अगर बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एक क्लिप बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं और ये हमारे पास है सेकंड क्लिप। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ साइड पे हमें स्पीड का जो है ये टैब नज़र आ रहा है। इसमें जाने के बाद आपको इधर तो कोई भी वो सेटिंग नहीं नज़र आ रही, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल में नहीं, हम जाएंगे कर्व में। कर्व में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पे ये इसके मतलब स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मतलब ये मोशन इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सपोज के अगर मैं इस वाले को यूज़ करती हूँ फर्स्ट क्लिप के ऊपर, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट क्लिप के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करेंगे, हम इसके जो एजेस हैं इनको आप थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। मीन के आप इसको यहाँ से फास्ट मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट जो इसका वो कर्व है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा यूँ कर लें, ठीक है। जिस तरह आपको बेटर लग रहा है कि आपकी वीडियो इस तरह अच्छी न लग रही है तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इस वीडियो को चलाएंगे तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आया है। आप देख सकते हैं कि जो वीडियो एकदम तेज़ हुई है और फिर अब जो उसकी एंड वाली मतलब पार्ट है वो हमें स्लो में नज़र आ रहा है। देन अब सेकेंड वाला जो क्लिप है, हम इस पर आपको इफ़ेक्ट यहाँ से ऐड करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड करती हूँ, इससे क्या होता है, ये मतलब जहाँ उसका वो बॉटम आपको ये नज़र आ रहा है, ये कर्व डाउन हो रहा है यहाँ पे वो आके स्लो होता है एंड देन एकदम वो स्पीड अप हो जाता है। इस तरह से आप अपनी वीडियोस में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। उनको स्प्लिट करें एंड देन उनको उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और देन उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम वीडियो को और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक चीज़ ये कर सकते हैं कि यहाँ स्पीड में ही आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास आता है स्मूथ स्लो मोशन, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इनेबल कर देती हूँ, जैसे ही मैं इसे इनेबल करूँगी ये पूरे मेरे जो वीडियो है उसके ऊपर ये इनेबल हो जाएगी और इससे जो वीडियो की स्मूथनेस है वो और बढ़ जाएगी। तो उसको भी हम देखते हैं कि वो किस तरह है। जैसे ही मैंने अभी इसको क्लिक किया वो देखें आप प्रोसेसिंग में है और अब ये कंप्लीट होगा तो हमारी वीडियो का जो आप ये कह सकते हैं कि उसका स्पीड जो है उसकी आपको पास होते हुए और ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी। जैसे कि अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये इफ़ेक्ट तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जो हमने कर्व इफ़ेक्ट किया था, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्लिप पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्मूथ हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।